मलिका, क्या बात है रोहन? उधर वो तुम्हारे लिए तड़प रही है और इधर तुम उसके लिए तड़प रहे। बड़ा प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी प्यारी पतली बिट्टो पर। अब मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम? अगर तुम मेरा हाथ पहले छोड़कर नहीं गए होते ना तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन रोहन, तुमने अगर गलती करी है तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। हाँ रोहन, सजा मिलेगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ रोहन, छोड़ो मेरा, छोड़ो। मलिका, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो। छोड़ो मलिका, छोड़ दो। छोड़ो। क्या हो रहा है? चाचा जी, ये देखिए आपकी बहू रोहन जी को घायल कर रही है। अरे ये खून कैसे निकल रहा है? आई एम रियली सॉरी। आपकी बहू ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे मैंने तो इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था। मेरे को रोहन जी को नीचे लेके जाना था, पर इन्होंने मौका देखते ही रोहन जी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अगर रोहन जी को कुछ हो जाता तो उसका इल्जाम तो मुझ पर आता ना। मैं ये इल्जाम और नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं कोई इल्जाम। चाचा जी, चाचा जी, आप कहाँ जा रही? I'm sorry मिस्टर कपूर, आप किसी दूसरी नर्स का इंतजाम कर लीजिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यो अचानक? अगर कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो मैं चुपचाप सह लेती, लेकिन आज आपकी बहू ने मुझ पर रोहन जी को घायल करने का इल्जाम लगाया। पर दुख तो इस बात का कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने रोहन जी पर वार किया। आप झूठ झूठ मेरी बहू पे इल्जाम लगा रही है? बिल्कुल सही कह रही है। वैसे आप मानेंगे तो नहीं, पर फिर भी कह देता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो अच्छा हुआ कि अचानक मैं वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो बताओ सही क्या? पापा जी, इन्होंने जो भी कहा सब झूठ है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम रोहन जी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो। पर वजह जो भी हो, हम तुम्हें रोहन जी पर और नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे और ना ही ऐसा झूठ बोलने का मौका देंगे। भला मैं झूठ क्यों बोलूं? इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर इसमें कुछ मेरा फायदा होता तो मैं यहाँ से जाती नहीं। मैं जा रही हूँ क्योंकि आपके कर्मों की सजा मैं नहीं भोगना चाहती। लेकिन तुम चुप रहो।
एक शब्द भी और मत कहना। कान पक गए तुम्हारे झूठ सुन सुनकर। तुम्हारा सच तो सभी जानते हैं यार। उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मालिका, तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें तुम पर यकीन है। हाँ, हमारे यहाँ रहने से कम रोहन तो सेफ रहेगा। और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये है, बिट्टो। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये रोहन जी से दूर रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये रोहन जी को फिर से घायल करे और उसका इल्जाम मुझ पर आए। यही तो हम भी चाहते हैं कि ये रोहन के करीब जाए। पापा जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें रोहन जी से दूर किया जा रहा है। इनसे कहिए ना, इनसे कहिए कि हमें ऐसी सजा ना दे। कहिए ना इनसे पापा जी, कहिए। अगर ये इसी शर्त पे यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है तो हमें भी ये शर्त मंजूर है। पापा जी, पापा जी। क्या देख रहे हमें? आप तो सब जानते हैं ना, फिर भी आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए रोहन जी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आपकी चुप रहने की सजा हमें ये मिली है कि हमें आपसे दूर कर दिया। अब हम यहाँ इस कमरे में नहीं रह सकते। लेकिन सच मानिए, हमें तकलीफ इस बात की नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि हम मलिका की सच्चाई जान गए हैं। उसके बाद भी हमें आपको उसके साथ अकेला छोड़ना पड़ेगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सुरक्षित रखे। कि आप नहीं चाहते हो कि हम आपसे दूर रहें, लेकिन हमें जाना ही होगा, जाना ही होगा। चाची जी, वो कुछ मत बोल पुत्र जी, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन तकलीफ तो इस बात की है कि भाई साहब के आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है
इस परिस्थिति ने और उन्हें इतना कठिन फैसला लेना पड़ा है। नहीं चाची जी, हमें पापा जी से कोई शिकायत नहीं है। बस एक डर है कि कहीं रोहन जी पर और मुसीबत ना आए। लेकिन आज जो हुआ है उससे तो एक बात पता चल गया है कि मलिका रोहन जी का अच्छा नहीं चाहती। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसने तो ऐसी परिस्थिति बना दी है कि अगर हम किसी को कुछ कहे भी तो कोई हम पर भरोसा भी नहीं करता। हम क्या करें? तो चिंता मत कर पुत्र जी। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर मल्लिका रोहन पुत्र के लिए कोई गलत इरादा भी रखती हो तो उसमें उसे हम सब कामयाब होने नहीं देंगे। अब मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हर हाल में तुम्हारा साथ देने वाले मिस्टर कपूर को भी मैंने तुमसे अलग कर दिया है। अभी तो ये शुरुआत है बिट्टो। जैसे तुमने मुझसे मेरा रोहन छीना था, ऐसे मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी और तुम्हारा हर रिश्ता छीन लूंगी। हम रोहन जी को कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, कब तुम बचाओगी अपने रोहन जी? रोहन को मारूंगी मैं और उसका इल्जाम मैं तुम पर डालूंगी। हमारे होते हुए तुम रोहन जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। याद रखना मलिका, जीत हमेशा सच और अच्छाई की होती है। अगर हमें हमारी जिंदगी जलाकर भी रोहन जी की जिंदगी में सवेरा लाना पड़ा तो हम हर रात जलेंगे और रोहन जी की जिंदगी में हर रोज सवेरा लाएंगे। अरे बहू, तुम तैयार नहीं हो? तुम भी तो हमारे साथ चल रही हो पूजा के लिए। पापा जी, हम आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्यों? वो क्या है ना, घर पे तो किसी को तो होना चाहिए ना रोहन जी का ख्याल रखने के लिए। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रोहन जी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरे ख्याल से इन्हें भी पूजा में आपके साथ जाना चाहिए। आप रोहन जी का ख्याल तो रखेंगी, लेकिन आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो घर पे होना चाहिए ना। हमारा मतलब है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो घर का कोई सदस्य होना चाहिए, है ना? सही कहा तुमने। वैसे भी तुम नौकरों वाले काम करने के लायक ही हो। अब चले? अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर रोहन जी की जान बचा लोगी तो बचा लो, मगर तुम्हारी हर कोशिश बेकार ही होगी,
क्योंकि इस बार तो रोहन जी के सांसों की चाबी मेरे पास है। बस एक बार और रोहन जी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर रोहन जी की जान बचा लो तो बचा लो। हम मलिका की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम आपको वचन देते हैं कि हमारे होते हुए हम आप पर कोई आँच नहीं आने देंगे। जब तक सब घर ना आ जाए हम यहीं आपके पास रहेंगे। किसका फोन होगा? कोई जरूरी फोन हुआ तो हम अभी सुनकर आते हैं। हेलो हेलो। आखिर फंस गई ना तुम मेरी चाल में बिट्टू। जाओ अब बन जाओ दुर्गा और बचा सकती हो तो बचा लो अपने पति को। कर लो रक्षा अपने सिंदूर की और मंगलसूत्र की। अगर तुम एक कदम ऊपर आओगी तो तुम्हारा पति कई सीढ़ियां नीचे जाएगा। नहीं मलिका, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो। अरे तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो? कहाँ गई वो बिट्टो जिसने अपने पति को बचाने का प्रण लिया था? मलिका, तुम जो भी बोलोगी मैं करूंगी, मगर रोहन जी की जान खतरे में मत डालो, मत डालो, मत करो। रोहन जी, आंखें खोलिए। रोहन जी, रोहन जी, रोहन जी, रोहन जी, आंखें खोलिए। कौन? रोहन जी, आंखें खोलिए। रोहन जी। अरे ये क्या रोहन जी लगा रखा है तुमने? पहले एक बार देख तो लो कि तुम्हारे रोहन जी जिंदा हैं या मर गए। तुम चाहे कुछ भी कर लो मलिका, लेकिन तुम भगवान पर से हमारा भरोसा नहीं हिला सकती, और उसी भगवान का भरोसा है हम पर।
रोहन जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? रोहन जी उठिए, रोहन जी, रोहन जी उठिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए रोहन जी। चलो देखते हैं बिट्टू, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे भगवान होने का फर्ज निभाया है या नहीं, क्योंकि मैंने तो एक दुश्मन होने का फर्ज निभा दिया है। एक फर्ज और मिस्टर कपूर, भगवान, रोहन जी की जिंदगी के लिए हम जो भी कर सके हमने कर लिया। अब रोहन जी की जिंदगी आपके हाथ में है। रोहन जी को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। रोहन जी उठिए। जितना रोना है रो लो बिट्टू, क्योंकि अब तो तुम्हारे रोहन जी को खुद भगवान भी मौत के मुंह से नहीं निकाल सकता। नहीं, रोहन जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रोहन जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ठीक है ना रोहन? इन्हें जल्दी से इनके कमरे में लेके चलिए। रोहन ठीक है ना? बिल्कुल कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरा तो है मिस्टर कपूर, इनके सर पे गहरी चोट आई है और खून भी काफी बह गया है। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, कुछ भी कीजिए मगर रोहन जी को बचा लीजिए। आपको खून की जरूरत है ना तो हमसे लीजिए, मगर हमारे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज कमरे से बाहर जाइए और मुझे इनका चेकअप करने दीजिए। चलो भाव। क्योंकि मैंने हमेशा उसकी आंखों में सच्चाई देखी है बेटा। रोहन के लिए प्यार देखा है, विश्वासघात नहीं। वो रोहन की पत्नी है, वो उसके लिए जान दे सकती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राज ठीक है डैड, मानिए जो आपको मानना है, लेकिन देखिए आज आपका विश्वास आपको कहां ले आया है। अफसोस कि आप एक के बाद एक गलत फैसले करते आए और उसकी सजा हमेशा भाई को भुगतनी पड़ी।
आपने अपनी जिद में आकर भाई की शादी तक करवा दी उस बिट्टो के साथ। आपने यही सोचा था ना कि भाई के सर से खतरा टल जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आज भी वापस उसी हालत में है भाई। पहले तो कम से कम सांसें ले रहा था, लेकिन अब तो मेरे भाई की सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है डैड। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहूं डैड? जब भी भाई की हालत देखता हूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखा नहीं जाता भाई को ऐसे। और आप मेरी एक बात याद रखिएगा डैड, कि भाई को अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे पल पल भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। कीजिए, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता डैड। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। ये तुम्हारा घर है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है बेटा। इस घर को मेरी नहीं डैड, इस घर को बिट्टो की जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है डैड, आपकी जिद की जरूरत है डैड। राज, राज, भगवान, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसकी सजा हमें दीजिए, रोहन जी को नहीं। भगवान, अगर आपको हमसे हमारी मांग का सिंदूर छीनना ही था तो रोहन जी को हमारी जिंदगी में क्यों लाए भगवान? रोहन जी हमारी जिंदगी है, जिंदगी भगवान। एक बात आप समझ लीजिए, अगर रोहन जी को कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। कितना परेशान करोगी तुम अपने इस भगवान को? अब तो तुम्हारे ड्रामे देख देख के ना तुम्हारे भगवान भी बोर हो गए होंगे। मेरी मानो तो तुम एक काम करो, तुम हर बार अपने रोहन जी को बचाने की कोशिश करती हो ना, तुम इस बार कुछ नया करो। तुम रोहन जी को मार दो, तुम सीधे ऊपर जाओ और रोहन जी को गोली मार दो। इससे तुम्हारी भी टेंशन खत्म और तुम्हारे इस भगवान की भी टेंशन खत्म। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई ना तो तुम एक काम करना, तुम अपने आप को गोली मार लेना। हम सबकी टेंशन खत्म। हम रोहन जी की पत्नी हैं, अपनी जान देकर भी अगर भगवान से हमें रोहन जी की जिंदगी छीननी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र एक सुहागन की वो ताकत होती है जिससे वो यमराज से भी लड़ सकती है। इस सिंदूर, इस मंगलसूत्र का मतलब तुम कभी नहीं समझोगे। इसके लिए सुहागन बनना पड़ता है। शायद वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। बुरा लगा? लेकिन सच तो यही है, प्यार अपनाने से, मनाने से मिलता है, छीनने से नहीं। छीनने से तो सिर्फ नफरत मिलती है, नफरत मलिका। और तुम्हें भी वही मिलेगी मलिका, जब हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। इसलिए तुम रोहन जी की चिंता छोड़ दो और अपने कल के बारे में सोचो।
उसकी चिंता करो। बातें करना तुम सीख गई हो बिट्टू, लेकिन तुम एक बात बताओ, ना तो ये सतयुग है और ना ही तुम सावित्री हो, ये तो कलयुग है। हाँ बिट्टू, और कलयुग में जीत हमेशा मल्लिका की होती है। ना तो ये सतयुग है और ना ही तुम सावित्री हो, ये तो कलयुग है। हाँ बिट्टू, और कलयुग में जीत हमेशा मल्लिका की होती है। तुमने शायद सुना नहीं होगा कि डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने ये कहा था बिट्टू कि रोहन जी की हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस तुम तो रोहन की मौत की खबर का इंतजार करो। रोहन के लिए प्रार्थना करना छोड़कर तुम अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे रोहन मरेगा उसकी मौत का इल्जाम तुम पर आ जाएगा बिट्टू। और रही बात घर वालों की, तो उन्हें तो मैं यकीन दिला दूंगी बिट्टू कि रोहन को सीढ़ियों से धक्का तुमने दिया था। तुम बस अपना दिल मजबूत कर लो बिट्टू, क्योंकि तुम्हें अपने पति की मौत का इल्जाम अपने ऊपर लेना है। झूठ के काले बादल कुछ देर के लिए सच को छुपा सकती है, लेकिन सच से जीत नहीं सकती मल्लिका। एक ना एक दिन वो सच उन काले बादलों का सीना चीर कर सबके सामने आ ही जाएगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो मल्लिका, जितनी भी कोशिश, आखिर में जीत हमारे और रोहन जी के रिश्ते की ही होगी। आ गई खुशखबरी। तुम मेरा मुंह मीठा अभी कराओगी या बात में? भाभी भैया को होश आ गया। सच? पापा ने आपको ऊपर बुलाया। चलिए हम आते हैं। चलिए आइए। तुम ऊपर नहीं चलोगी? रोहन जी को होश आ गया। सुना नहीं तुमने? रोहन जी ठीक हो गए। हम तो बहुत खुश हैं। जी करता है कि सबका मुंह मीठा करो, और सबसे पहले तुम्हारा। डर लग रहा है? सबका सामना करने से डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाँ मल्लिका, बोलो। हमने तो रोहन जी की जिंदगी के लिए प्रार्थना की थी। अब शायद भगवान भी तुम्हें वो मौका ना दे अपने आप को बचाने के लिए। तुम हार गई मल्लिका, हार गई तुम। अब कोई फायदा नहीं है मल्लिका, कोई फायदा नहीं है। रोहन जी सबको सच बता देंगे कि आखिर कौन है वो जो उनकी जान लेना चाहता था।
और आखिर कौन है वो जो उन्हें बचाना चाहता था। भले ही कोई हम पर यकीन न करे, लेकिन रोहन जी की बात पर जरूर यकीन करेंगे। चले कैसे हो बेटा? नहीं, बस 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 लेटे रहो, तो आराम करो। मुझे क्या हुआ पापा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आप सब लोग चुप क्यों खड़े? मैं ठीक हूं। आप सबको तो खुश होना चाहिए ना। और फिर आप लोग परेशान क्यों हैं? मुझे क्या हुआ था पापा? नहीं बेटा, हम लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रहे। और कुछ नहीं, तुम्हें हल्की सी चोट आई, वो भी बस ठीक हो जाएगी जल्दी। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं जानता हूं बेटा कि तुम किससे ढूंढ रहे हो। रिया, बहू नहीं आई बेटा? पापा वो मल्लिका जी के साथ हैं, आती ही होंगी। तुमसे मैं पहले मिला हूं, है ना? ये तुम्हारी नर्स है बेटा।
जिससे तुम मिलना चाहते हो वो ये है, हमारी बहू और तुम्हारी पत्नी बिट्टो। जिसने पत्नी धर्म निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी बेटा। आज तुम ठीक हो सिर्फ इसकी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, तुम्हारी पत्नी बिट्टू की। इट्स इम्पॉसिबल। ये हमारी पत्नी कैसे हो सकती है? मैं खुद इन्हें पहली बार देख रहा हूं। सब बकवास है। कौन है ये औरत? किसने आपसे कहा कि ये मेरी पत्नी है? ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं खुद इन्हें आज पहली बार देख रहा हूं और मिल रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं? यही हमारी भाभी है, आपकी पत्नी। और भैया आपने ही तो पापा से कहा था ना कि आप लौटते वक्त भाभी को साथ लेकर आएंगे। मैंने कब कहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं ना तो इन्हें जानता हूं और ना ही इन्हें। लेकिन हाँ, इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनसे पहले मैं मिल चुका हूं। मुझे लगता है रोहन को आराम की जरूरत है। सब रोहन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? वो हम सबको पहचान रहा है लेकिन अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है। कपूर साहब, रोहन को पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। जैसे कि आपने खुद ही कहा था कि वो ये कहकर गया था कि अपनी पत्नी को घर लेकर आएगा। उससे थोड़ा पहले और होश में आने तक वो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो चीज मुझे याद नहीं है वो मैं उस पर यकीन कैसे करूं? कोई बात नहीं बेटे, तुम आराम करो, जल्दी ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, आई टेक यू लीव।
बार सिर्फ तुम्हें ही जिंदगी नहीं मिली है रोहन, बल्कि शायद मेरे प्यार को भी एक नई जिंदगी मिली है। तुम्हारा अपनी पत्नी बिट्टो को भुलाना, लेकिन मुझे याद रखना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे दिल में हूँ। अब मैं तुम्हारी इस याददाश्त का फायदा उठाऊंगी और बड़ी आसानी से उस बिट्टो को इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। ये डॉक्टर क्यों आए थे यहाँ? रोहन को देखने के लिए। रोहन को? रोहन ठीक तो है? वो सीढ़ियों से गिर गया था और काफी चोट भी लगी उसे। रोहन सीढ़ियों से गिर गया? शर्त लगा लीजिए आप मुझसे, रोहन सीढ़ियों से नहीं गिरा होगा, बल्कि इसी ने गिराया होगा उसे। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, और अगर ऐसा भी है तो बिल्कुल ठीक किया। उससे रोहन ठीक हो गया, बोलने लगा है, चलने फिरने लगा है। क्या कह रहे हैं आप? रोहन ठीक हो गया? फिर तो मैं उससे अभी मिलकर। एक मिनट, रोहन अभी आराम कर रहा है, डॉक्टर ने उसे आराम की सलाह दी। ओह गॉड, मैं मरी जा रही हूँ ये जानने के लिए कि ये गवाह रोहन को कहाँ मिली थी। कम से कम इसका झूठ तो पता चले। जो आप बोल रहे हैं काश वो सच होता, लेकिन सच तो ये है कि रोहन ने बिट्टो को पहचानने तक से मना कर दिया, और बिट्टो उनकी पत्नी नहीं है। मैं तो शुरू से ही जानती थी, लेकिन ये माने तब। रोहन और मैंने शादी की थी, और मैं वही लड़की हूँ जिसे आप सबसे मिलवाने रोहन लेकर आने वाला था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बात झूठ निकली तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम रोहन की पत्नी हो तो ये बिट्टो कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने तो रोहन के फैसले को अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन जब हमें पता चला कि कोई रोहन जी को बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, तो हमें मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा। झूठ, ये झूठ है। इन्होंने एक एक शब्द जो कहा है वो सब झूठ है। मौका मिलते ही इन्होंने हमेशा रोहन जी को मारने की कोशिश की, और इल्जाम हमेशा हम पर लगाती रही। बस करो बिट्टो, बस करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अगर तुम रोहन जी की पत्नी होती तो तुम उनको मारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके लिए जान दे डालती। अगर मेरे मरने से मेरी सच्चाई साबित होगी तो यही सही। मलिका, इस सारे नाटक का कोई असर नहीं होने वाला किसी पे, समझी तुम? अब मैंने फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं अपने और रोहन जी के रिश्ते को कभी बदनाम नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अब यहाँ सर झुकाए क्या खड़ी? ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? अब चाहे जो भी हो जाए,
मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। ये मल्लिका झूठी है, इनसे रोहन जी की जान को खतरा है। वो रोहन जी को मार देगी वो रोहन जी को। हमारी बात मानिए, बात मानिए। बंद करो अपनी ये बकवास और निकल जाओ यहाँ से। मल्लिका झूठी है। कामनी, पापा जी। रोहन, एक्सीडेंट के टाइम पे वो तुम्हारे साथ थी बेटा, और दुल्हन के जोड़े में थी। हमने सोचा कि वो तुम्हारी पत्नी है। कामनी ने कभी भी उसे अपनी बहू नहीं समझा बेटा, हमेशा भला बुरा कहती रही, लेकिन बिट्टू ने कभी भी उससे पलट के जवाब नहीं दिया। बेटा, एक पत्नी एक पति के लिए जितना कर सकती थी उसने कई ज्यादा किया। आज तुम ठीक हुए सिर्फ उसकी वजह से, शायद इसलिए कि वो इस घर में अगर जी है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज कामनी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हालात ये कुछ ऐसे बन गए कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं बेटा। चुप रहो। रुक जाइए माँ।